नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं आयोगों पर, अर्थात 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर के और चर्चा परिचर्चा करते हुए आज हम लोग जो है हरटांग समिति पर पहुंचे हैं दोस्त। तो हरटांग समिति को देखते हैं। हरटांग समिति का गठन कब किया गया दोस्त? तो 1929 में किया गया था। और हरटांग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हरटांग समिति के जो अध्यक्ष थे वो सर फिलिप हरटांग थे। और कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे दोस्त। और सबसे ज़्यादा हरटांग समिति जो है वो बल किस शिक्षा पर दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था दोस्त। प्राथमिक शिक्षा में जो अपव्यय और अवरोधन है उसको कैसे रोका जाए उस पर इसने अपना सुझाव प्रस्तुत किया था दोस्त। ध्यान दीजिएगा, कौन? हरटांग समिति, ठीक है। और हरटांग समिति का गठन किसने किया था? तो साइमन कमीशन ने किया था दोस्त, ठीक है। कौन किया था? साइमन कमीशन ने किया था। हरटांग समिति ने अपना सुझाव जो है 1929 में जो है साइमन कमीशन के सामने क्या किया था दोस्त? पेश किया था। हाँ जी, उसको हम बता रहे हैं। अपव्यय, अपव्यय का अर्थ ये होता है दोस्त, प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बगैर, प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बगैर बालक का विद्यालय से चले जाना या विद्यालय से हटा लेना क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है दोस्त। समझ में आ गया? और अवरोधन क्या है? अवरोधन क्या है? एक ही क्लास में बालक को रोके रखना। नहीं समझ में आया? अर्थात जहां एक वर्ष में बालक को, एक वर्ष में एक क्लास को उत्तीर्ण करना होता है, प्रमोट करना होता है, वहीं पर उस बालक को एक वर्ष में न उत्तीर्ण करके 2 वर्ष या 3 वर्ष में उसे उत्तीर्ण करना या रोके रखना एक ही क्लास में क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। उसी को ठहराव भी कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? ठहराव भी कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हरटांग समिति ने जो है अपना सुझाव जो है दोस्त, ठीक है, इसने जो है साइमन कमीशन को 1929 में प्रस्तुत किया था दोस्त। तो चलते हैं इस पर चर्चा करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्त। कह रहा है कि हरटांग समिति कब आई? तो देखेंगे हरटांग समिति कब आया था? 1929 में। अब कह रहा है कि हरटांग का पूरा नाम बताइए, क्योंकि हम लोग हरटांग के नाम से ही जानते हैं। तो हरटांग का पूरा नाम क्या है? सर फिलिप हरटांग। क्या नाम है? सर फिलिप हरटांग। किस देश के थे? तो ये देश इंग्लैंड के थे दोस्त। हरटांग समिति का अध्यक्ष सर फिलिप हरटांग थे, इंग्लैंड के थे। हरटांग आयोग का गठन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो साइमन कमीशन के द्वारा हरटांग समिति का क्या किया गया था दोस्त? गठन किया गया था। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हरटांग समिति का उद्देश्य क्या था? तो हरटांग समिति का जो उद्देश्य था यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना था। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर रोकना था। किसका उद्देश्य? हरटांग समिति का। अगला देखिए क्या कह रहा। कह रहा हरटांग किस शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है दोस्त। अगला देखिए क्या कह रहा। अपव्यय का अर्थ क्या है? अभी अभी आपने जो आपने पूछा मैं उसी को बता रहा हूं दोस्त। अपव्यय का अर्थ यहाँ पर देखिए पहले पूछा गया, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बगैर विद्यालय की कक्षा से हटा लेना। दोस्त, इसको हटा लेने का कई कारण होते हैं। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो आपको अधिकार दिया गया है, निःशुल्क, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है दोस्त, उसको पूर्ण किए बगैर और विद्यालय से हटा लेना या विद्यालय से हट जाना क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। और क्यों ऐसा होता है दोस्त? क्योंकि ऐसे अभिभावक जो कि अशिक्षित है और वो अपने कार्यों, उनके कार्यों में बालक हाथ बटाने लगता है, तो उस बालक की शिक्षा को वहाँ से छुड़ा करके या हटा करके और अपने कार्यों में उसको शामिल कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। और उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? अपव्यय होता है दोस्त। दूसरा देखिए, अवरोधन का अर्थ क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है किसी बालक को निम्न कक्षा, अर्थात किसी बालक को जो है निम्न कक्षा में 1 से अधिक वर्ष रोकना। सीधे इसको समझ लीजिएगा।
जहाँ एक वर्ष में बालक को एक क्लास उत्तीर्ण करना होता है, वहीं पर बालक को एक ही क्लास में 2 वर्ष तक रोके रखना क्या कहलाता है दोस्त? अवरोधन कहलाता है। इसी को ठहराव कहते हैं। देखिएगा यहाँ कह रहा है ठहराव का अर्थ क्या है, तो एक ही कक्षा में रोके रखना क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अगला कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइमन कमीशन ने ही जो है हर्टांग समिति की नियुक्ति किया था दोस्त। तो इसलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 सितंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन की क्या हुई थी? नियुक्ति हुई थी दोस्त। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। अभी साइमन कमीशन पर आगे हम चर्चा करेंगे दोस्त। अगला देखिए क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड ने किया था दोस्त। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड ने जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति किया था। किस लिए किया था दोस्त? इसको आगे चर्चा करेंगे। 1919 पर सुधार करने के लिए दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण क्या थे? देखो क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण क्या था? क्यों नियुक्ति किया गया था साइमन कमीशन का? क्या सुधार करने के लिए? तो देखेंगे। कह रहा है कि संवैधानिक सुधार के लिए, अर्थात भारतीय नेताओं के विशेषकर कांग्रेस नेता को खुश करने के लिए। पहला, संवैधानिक सुधार करने के लिए, अर्थात भारतीय संवैधानिक सुधार करने के लिए जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें थी, ठीक है, और वहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में जो बंटवारा होना था, और उससे जो है संविधान में कुछ क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या लाया गया था दोस्त? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण संवैधानिक सुधार के लिए, अर्थात भारतीय नेताओं को विशेषकर कांग्रेस नेताओं को खुश करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्त। अगला देखते हैं। कह रहा है कि साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 था दोस्त। यही सबसे बड़ा जो है साइमन कमीशन गो अर्थात वापस जाओ का जो स्लोगन दिया गया था, यहीं से दिया गया था। क्यों? क्योंकि 7 सदस्यों में कोई भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था। आया समझ? सब कौन थे? गोरे। देखिए क्या कह रहा है, साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितने थी? 7 सदस्य थे। कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सब गोरे थे, अर्थात सब इंग्लैंड के जो है वो 7 सदस्य कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जो साइमन कमीशन आया उसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर देखेंगे जॉन साइमन। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो जॉन साइमन जो थे दोस्त, वो साइमन कमीशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और जॉन साइमन ने ही हर्टांग समिति का क्या किया था दोस्त? गठन किया था। आगे चलते। अगला क्या कह रहा है? द्वैध शासन कब लाया गया? द्वैध शासन, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा शासन कब लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1929 में जो है द्वैध शासन लाया गया था, अर्थात प्रांतीय सरकारों के ऊपर भी कार्यभार दिया गया था दोस्त। ठीक है, भारतीयों के जो प्रांतीय सरकारें थी उनके कार्यभारों में वृद्धि किया गया था, अर्थात जहां पर मलाई था उस विभाग को अपने पक्ष में रखा, और जहां पर कुछ नहीं था उस विभाग को प्रांतीय सरकार को दिया था दोस्त। उसी को क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। आगे, हाँ, शिक्षक को प्रांतीय विभाग में इसको रखा था दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? द्वैध शासन क्या था? भारत के शासकों को रूपांतरित करने के लिए, भारत के शासकों को रूपांतरित करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, लेकिन इसका जम करके भारत में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। किसका? द्वैध शासन का। द्वैध शासन क्या था? भारत के शासन को रूपांतरित, किसको? भारत के शासन को रूपांतरित करने के लिए, अर्थात संविधान को थोड़ा सा बदलने के लिए लाया गया था, लेकिन इसका बहुत विरोध किया गया था दोस्त। अगला, साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण क्या है? द्वैध शासन का विरोध। साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण क्या है? द्वैध शासन का विरोध एवं भारतीयों का असंतुष्ट की जांच के लिए लाया गया था। द्वैध शासन का विरोध एवं भारतीयों का असंतुष्ट की जांच के लिए जो है साइमन कमीशन को यह नियुक्ति की गई थी। द्वैध शासन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है
द्वैध शासन का सूत्रपात जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 व गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, फिर से ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत जो है द्वैध शासन का सूत्रपात भारत में हुआ था दोस्त। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कहाँ पारित हुआ था, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ पारित हुआ था, तो ये इंग्लैंड में पारित हुआ था। 1919 में अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ था गवर्नमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम का उद्देश्य क्या था। देखिए, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया को ही भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया को ही भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। इसका उद्देश्य था भारत से अधिक धन वसूल करने के लिए लाया गया था दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा जो है धन ऐंठने के चक्कर में जो है क्या लाया गया था, द्वैध शासन लाया गया था कि अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को जो है वसूला जाए, कहाँ से ऐंठा जाए, कहाँ से, भारत से। उसके लिए द्वैध शासन लाया गया था। आगे, साइमन कमीशन का नारा क्या था, तो देखेंगे गो बैक, अर्थात साइमन गो बैक, ये इसका विरोध हुआ था दोस्त। फिर से, साइमन कमीशन कहाँ पर उतरा था सबसे पहले, तो मुंबई में। कब उतरा था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन सबसे पहले जो है मुंबई में उतरा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, कह रहा है कि सर फिलिप हर्टांग अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष पेश किया था। सर फिलिप हर्टांग, जो हर्टांग कमेटी थी दोस्त, उसके अध्यक्ष थे कौन, सर फिलिप हर्टांग। और इन्होंने अपना प्रतिवेदन जो है 1929 में साइमन कमीशन के सामने क्या किया था दोस्त, पेश किया था। कब, साइमन कमीशन। तो देखिएगा, सर फिलिप हर्टांग अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष पेश किया था, तो ये साइमन कमीशन के सामने। ये 29 है दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा, कब, 1929 में, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहे कि हर्टांग के सुझाव व सिफारिशें क्या थी। हर्टांग के सुझाव क्या थे, सिफारिश क्या था, क्या उसने मांग रखा था, तो देखेंगे। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना, पहली वरीयता दिया था अपने सुझाव में कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे शिक्षा को पूर्ण किए बगैर विद्यालय से चले जाते हैं या वहाँ पर कठोरता का नियम लागू करते हुए टीचर जो है बच्चों को फेल कर देते हैं, इस सबको दूर किया जाए। पहला सुझाव, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। दोस्त, प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता थी बहुत दयनीय स्थिति थी, उस दयनीय स्थिति से जो है कैसे उसको उत्तम बनाया जाए, इसका भी सुझाव दिया था, ठीक है। समय कम होता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, ठोस नीति का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम लचीला, उदार और व्यावहारिक हो, और प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा अवधि जो है वो 5 वर्ष से कितना कर दिया जाए दोस्त, 4 वर्ष की हो जाए, 4 वर्ष की हो। और प्राथमिक विद्यालयों में अवकाश स्थानीय रीतियों के अनुसार हो। कह रहा है कि जहाँ का जैसे भौगोलिक बनावट है, जैसा वातावरण है, उसके अनुसार जो है छुट्टियाँ दी जाएं, अवकाश दिया जाए, ठीक है दोस्त। ये यहाँ पर बात कर रहा। विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सहकारिता का, आत्मविश्वास का और अभिव्यक्ति का विकास किया जाए। एक एक पॉइंट को देखिएगा, ठीक है। स्वच्छता, स्वास्थ्य, सहकारिता, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति का विकास किया जाए बच्चों में, और बच्चों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी किया जाए। और अगला क्या कह रहा है, शिक्षकों के वेतन में सुधार हो और अभिनव पाठ्यक्रमों में नवीनीकरण लाया जाए, क्रिएटिविटी लाया जाए। अगला, हर्टांग के अनुसार अपव्यय एवं अवरोधन का मूल कारण क्या था, तो माता पिता की स्वार्थ भावना, जिसके कारण बच्चों को हटा लेते थे विद्यालय से। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे, दूर प्राथमिक विद्यालय थे, उसके कारण भी अपव्यय अवरोधन हुआ। पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे, उसके कारण भी बच्चे स्कूल नहीं जा सके। शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण की कमी थी, शिक्षकों को योग्यता और प्रशिक्षण में विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए, और पाठ्यक्रम दोषपूर्ण था। अगला, शिक्षकों की कमी है। अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि थी, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं था दोस्त पहले। अशिक्षा और निर्धनता, शिक्षकों का अभाव, और विद्यालयों में, ठीक है, शिक्षकों का क्या था, अभाव था, अर्थात बच्चे तो थे लेकिन पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता था दोस्त। अगला देखेंगे क्या सुझाव दिया है, कह रहा कि ऑनर्स कोर्स और जनरल कोर्स, ये 2 कोर्स की व्यवस्थाएं कौन किया था, हर्टांग समिति ने। ऑनर्स कोर्स क्या है देख लीजिएगा। ऑनर्स कोर्स को कहते हैं मेजर सब्जेक्ट, अर्थात एक सब्जेक्ट को विस्तृत रूप से जो पढ़ाया जाए उसे क्या कहते हैं, ऑनर्स कोर्स। और जनरल कोर्स क्या है, माइनर सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट है दोस्त, ठीक। कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को पढ़ सकता है, जैसे कि 2020 की शिक्षा नीति में लागू किया गया है दोस्त।
स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया है और माध्यमिक शिक्षा पर भी बल दिया है दोस्त। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।